हे गाइस, वेलकम टू एजुकेटेड हिमालय। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो एचपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है 27 मार्च 2022 को। इस पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे डिटेल में सॉल्व करेंगे। वैसे ऑलरेडी हम इसकी आंसर की प्रोवाइड कर चुके थे, लेकिन वो डिटेल में नहीं थी, वो सिर्फ आपके आंसर मार्क किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है इसे बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करेंगे और सॉल्व करेंगे डिटेल में, और बताएंगे कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए थी एग्ज़ाम के टाइम में। जैसे आप सभी को पता है, पुलिस का एग्ज़ाम है जो आपका कैंसिल हो चुका है, और जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के लास्ट में, शायद 29 के आसपास तक हो सकता है, या फिर नेक्स्ट मंथ के आपके स्टार्टिंग के वीक में होगा। आप लोगों के पास अभी काफ़ी टाइम है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो आपका री एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका ये वाला पेपर बनता है। अगर आप इससे अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और आपके आने वाला जो आपका री एग्ज़ाम होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका सेम पैटर्न ही रहने वाला है। लेवल एग्ज़ाम का सेम ही रहेगा, बस ये है कि क्वेश्चन के टाइप्स चेंज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी जाए, तो इसे हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, लेकिन इसे हम डिटेल में कवर करेंगे और इसके एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जैसे क्वेश्चन है, इसमें यह है आपका नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास जो नंबर सीरीज़ दी हुई है, देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सीरीज़ के, सबसे बेसिक अप्रोच हमारी रहती है इसमें डिफरेंस चेक करने की। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस चेक करते हैं कि कितने का डिफरेंस दिया गया है सीरीज़ में। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे 200 है, उसके बाद 193 है, 179 है, 158 है। तो जब 200 में से 193 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास 7 का डिफरेंस आता है। उसके बाद नेक्स्ट 193 से 179 पे जाते हैं, तो यहाँ पे 14 का डिफरेंस आता है। फिर अगर यहाँ से हम 158 पे जाते हैं, तो यहाँ पे 21 का डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 7 का मल्टीपल का पैटर्न बन रहा है। 7, 14, 21। आपको पता है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 28 होगा। तो आपने 28 सब्ट्रैक्ट करना है 158 में से। आप जब 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 130। इसका सही आंसर था डी। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था। देखिए जो रीजनिंग में आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, इसके आपके 16 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपके 10 क्वेश्चन काफ़ी बेसिक से होते हैं और आसान होते हैं, जो आप टाइम रहते हुए आराम से सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है सेम, ये भी नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, और इसमें भी सेम आपका जो अप्रोच रहनी थी वो डिफरेंस वाली रहनी थी। इसमें आपके पास 51 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 49 बनेगा। नेक्स्ट 49 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44 बनेगा। फिर 44 में से 42 को जाने के लिए आपको फिर 2 सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन आपको 42 से 37 में जाने के लिए 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है इसके बाद फिर से 37 में से आप जब 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर 35 आ जाएगा, जो आपका है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से आपको सबसे अलग निकालना है क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास पराशर लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक और रंजीत सागर लेक। देखिए जो ये तीनों लेक से आपकी ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन रंजीत सागर लेक आपकी पंजाब में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इन अ कोड लैंग्वेज। ये आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने जैसे पहले प्रैक्टिस की होगी, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स है A to Z, उनकी आपको प्लेस वैल्यूज़ याद करनी होती है। उसके बाद आपका ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जैसे दिया गया है CAB, तो C की आपकी प्लेस वैल्यू होती है 3, A की होती है 1 और B की होती है 2। वही यहाँ पे दिया गया है। सेम बिग की प्लेस वैल्यू 297 है, क्योंकि B की 2 होती है, I की 9 होती है और G की 7 होती है। सिमिलरली आपको फीड का बताना है, तो F की आपको पता है 6 होती है, E की आपकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, नेक्स्ट E की भी 5 होगी और D की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होगी। इसका आंसर हो जाएगा 6554, जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ डॉग इज़ कॉल्ड कैट, कैट इज़ कॉल्ड लॉयन, लॉयन इज़ कॉल्ड ऑक्स, ऑक्स इज़ कॉल्ड कॉक, कॉक इज़ कॉल्ड एलिफेंट एंड एलिफेंट इज़ कॉल्ड डंकी, देन फार्मर प्लग्स विद विच एनिमल। देखिए इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। एक में होता है जैसे यहाँ पे है कि डॉग इज़ कॉल्ड कैट, एक में कॉल्ड होता है, एक में होता है मीन्स।
कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। नेक्स्ट टाइम आपको मीन से भी पूछ सकते हैं। तो जैसे दिया गया है डॉग इज़ कॉल्ड कैट, कैट इज़ कॉल्ड लॉइन, तो कॉल्ड वाले केस में जो आपका आंसर है वो नेक्स्ट वाला होगा। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन पूछा है कि फार्मर प्लग्स विद विच एनिमल, तो जो फार्मर है खेती कौन से एनिमल से करता है, तो आपको पता है फार्मर करता है ऑक्स से, और ऑक्स इज कॉल्ड कॉक, तो आंसर इसका कॉक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मीन्स पूछा होता तो मीन्स के केस में आपका आंसर पहले वाला होता। अगर यहाँ पे होता डॉग मीन्स कैट, और सेम यहाँ पे होता ऑक्स मीन्स कॉक, तो यहाँ पे क्वेश्चन होता कि फार्मर प्लग्स विद विच एनिमल, तो यहाँ पे होना था आपका आंसर ऑक्स ही होता है, हमारे को पता है, लेकिन ऑक्स मीन्स होना था लॉइन पीछे वाला। ठीक है, इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। यहाँ पे ये है आपका रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। राम इज़ टॉलर देन श्याम बट नॉट एज मच एज राजन। तो देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि राम इज़ टॉलर देन श्याम, जो आपका राम है, राम इज़ टॉलर देन श्याम, राम श्याम से बड़ा है, बट नॉट एज मच एज राजन, लेकिन राजन के जितना नहीं है। तो मतलब यहाँ पे इसको लिखेंगे हम, राम आपका बड़ा है श्याम से बट राजन के जितना नहीं है, तो मतलब राजन आपका राम से बड़ा हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद है अर्जुन इज टॉलर देन सोहन। तो अर्जुन है आपके पास यहाँ पे कोई, और अर्जुन बड़ा है आपका किससे, सोहन से। हु इज़ शॉर्टर देन श्याम, सोहन क्या है, शॉर्टर है श्याम से, श्याम से मतलब छोटा है। तो यहाँ पे आपका श्याम दिया गया है, श्याम से छोटा है आपका सोहन, तो यहाँ पे कहीं आपका सोहन आ जाएगा, सोहन आ जाएगा यहाँ पे, और सोहन से पहले आपको पता है यहाँ पे अर्जुन आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया था हु इज़ शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन सा आपको पता है, श्याम से क्या बोलते हैं छोटा है सोहन आपका, तो सोहन से बड़ा है अर्जुन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सोहन आपका यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि श्याम जो है सोहन से बड़ा है, सोहन से बड़ा है तो मतलब अर्जुन से भी बड़ा होगा, तो अर्जुन ये सोहन आपका सबसे शॉर्टेस्ट आ जाएगा। और अगर सबसे बड़ी की बात होती है तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पे क्या है, राजन है। ओके, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है कि जो श्यामलाल गोस 8 किलोमीटर इन द वेस्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, आप कोई भी ये वाला पॉइंट मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ श्यामलाल जाता है, तो 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ हम इसको ले गए। उसके बाद देन ही मूव्स टू इज़ राइट एंड गोस 8 किलोमीटर, यहाँ से राइट की तरफ मूव करेगा, तो आपने यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे वो खड़ा है, उसका राइट ये वाला होगा, तो यहाँ से राइट की तरफ 8 किलोमीटर उसको ले गए आप। ओके, इन द एंड ही गोज़ 25 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, आपने डायरेक्शन पढ़ी होगी जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो साउथ और ईस्ट के बीच आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, वेस्ट और साउथ के बीच आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी, और नॉर्थ ईस्ट के बीच आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे इसने बोला है कि ये 25 किलोमीटर आपकी जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ से 25 किलोमीटर आप इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ले जाओगे तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये आपका 25 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया है। अब इसने बोला कि हाउ फार इज़ फ्रॉम इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा ये हमें अभी नहीं पता है। सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम इस डिस्टेंस तक पहुँच सकते हैं। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको पता है, ये आपका जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम की थी, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो उसमें क्या होता है, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया गया है, हमें ये निकालना है, हमें एच स्क्वायर निकालना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें पता है, परपेंडिकुलर ये है, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस फिर से 8 दिया गया है, इसका स्क्वायर फिर से 64 हो जाएगा। एक मिनट, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका फिर से 64। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 64 प्लस 64 128। और यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 128,
जो आपका अराउंड हो जाएगा, जैसे आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11.2 के आसपास ये निकल जाएगा। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूस निकल गया है 11.2। हमारे को पता है ये हाइपोटेन्यूस था यहाँ से यहाँ तक, ये निकल गया हमारे पास 11.2। तो बचा हुआ डिस्टेंस आपका निकल जाएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 25 दी गई थी। तो 25 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 11.2 तो ये आपका आ जाएगा 13.8 के अराउंड, जो आपके पास ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपके पास दिया गया है 10, 20 या 15। तो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ए मीन्स प्लस, बी मीन्स माइनस, सी मीन्स डिवाइड एंड डी मीन्स मल्टीप्लाई, देन आपने ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने सीधा क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है। बस जहाँ पे ए बी सी डी दिया गया है उसकी जगह आपने लिखना है, ए की जगह आपने प्लस लिखना है, बी की जगह माइनस, सी की जगह डिवाइड एंड डी की जगह मल्टीप्लाई। तो सीधा हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 16, ए की जगह हमने क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो डायरेक्ट हम प्लस लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 4, बी की जगह हमने लिखना है माइनस, तो माइनस लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद है आपके पास 3, और उसके बाद सी की जगह हमने लिखना है डिवाइड, और उसके बाद आपके पास दिया गया है 4, और फिर डी की जगह लिखना है हमने यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई। लास्ट में क्या है, 2 दिया गया है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास का रूल यूज़ करके, 16 + 4 - 3, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 3 / 2 आपका क्या हो जाएगा 1.5। तो ये आ जाएगा 16 + 4 कितना हो गया 20 - 3 / 2 कितना होता है आपका 1.5। तो इसका आंसर आ गया 18.5। ये इसका आंसर आ जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ माउंट एवरेस्ट इज़ टू हिमालय देन माउंट आबू इज़ टू, तो माउंट एवरेस्ट आपका कहाँ पे आता है, हिमालयास में आता है। तो माउंट आबू कहाँ पे आता है आपका, सिमिलरली ये आता है अरावलीज में। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे बॉक्स की पजल दी गई थी। तो बॉक्स की पजल ये काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन था, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं और ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो ये आपको पूछा गया था और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था और काफ़ी बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करके आए हैं। तो ये क्वेश्चन हम वीडियो के लास्ट में, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका नेक्स्ट पार्ट निकालूंगा मैं उसके लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको समझाने में और इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो ये जो आपकी अभी वीडियो है ये बोरिंग हो सकती है, या फिर मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और इससे रिलेटेड जो आपके और पजल बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन आपके पजल से रिलेटेड थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया गया है फिर से वही ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपके पास बार्ले दिया गया है, मस्टर्ड दिया गया है, ग्राउंडनट और पीस है। इसमें एक लॉजिक लगा सकते हैं हम कि जो ग्राउंडनट है इसको, ये आपके ग्राउंड के अंदर लगती है, बाकी इसको छोड़ के जो बाकी की ये क्रॉप्स है सारी सरफेस से ऊपर लगती हैं। तो एक ये लॉजिक बन सकता है। दूसरा लॉजिक क्या बनता है, जो नॉर्मली जिस लॉजिक को यूज़ करके ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाया जा सकता है वो होता है कि जो आपकी राबी और खारिफ क्रॉप होती है। तो ग्राउंडनट आपकी क्या है, यहाँ पे खारिफ क्रॉप है और बाकी सारी ये आपकी क्या है, राबी क्रॉप्स है। तो ऐसे करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ पे फिर से कोडिंग दी गई है, कोडिंग रिकॉर्डिंग आपकी दी गई है। टुगेदर को लिखा है आपने, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाते हैं हम। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा गया है टुगेदर, इसका कोड दिया गया है RQEGRJCT, वैसे ही फ्रेंड का कोड आपसे पूछा गया है। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले फर्स्ट लेटर दोनों के उठाने होते हैं और इसके बीच सिमिलरिटी देखनी होती है। तो T और R के बीच क्या कितने का डिफरेंस है आपका, T में से जब 2 माइनस करोगे आप तो आपका R आ जाएगा कि RST। ओके, 2 माइनस कर दिया। उसके बाद O से Q पे कैसे जाओगे, OPQ, मतलब 2 आपने यहाँ पे प्लस कर दिया है। सिमिलरली फिर से G से अगर आपने E पे जाना है, यहाँ पे क्या करोगे, फिर से आपने क्या करना है 2 माइनस करना है। फिर से आप यहाँ पे E से जब आप G पे जाओगे तो यहाँ पे 2 प्लस करोगे आप। वैसे ही यहाँ पे सेम आपके पास जो ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है -2 + 2।
-2 + 2। सेम यही आपने यहाँ पे अप्लाई करना है कि f में से -2 करोगे आप तो यहाँ पे क्या बनेगा DEF। ओके, तो D बन जाएगा यहाँ पे, R में +2 करोगे RST, T बन जाएगा यहाँ पे, I से 2 माइनस करोगे आपका क्या बन जाएगा G बन जाएगा। वैसे ही E में 2 प्लस करोगे FG बन जाएगा। तो आपने पूरा सॉल्व नहीं करना, आपने सीधी अपनी नज़र है जो ऑप्शन पे डालनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपका D जो यहाँ पे आपका इससे मिल रहा है, क्योंकि पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा। ओके, जैसे ही आपको आंसर मिल गया आपका ऑप्शन नंबर D, वैसे ही आपने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है जो आपका, ये क्वेश्चन है आपका फिर से ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और फिर से ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी अप्रोच हमारी क्या होती है, इसमें एक बहुत ही ट्रिक होती है, ट्रिक बोल सकते हैं आप, एक शॉर्ट फार्मूला है जो होता है आपका टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट, एक मिनट, ओके, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपका एक इसमें ट्रिक होती है जिससे आपका सारे टाइप के क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। ओके, या तो लेफ्ट प्लस राइट हो सकता है। देखिए इसमें आपके किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है राम्स पोजीशन इज 13 फ्रॉम अपवर्ड इन अ क्लास ऑफ 53 स्टूडेंट, व्हाट विल बी हिज पोजीशन फ्रॉम डाउनवर्ड। या तो आपको पूछ सकते हैं कि उसकी पोजीशन थी 13 फ्रॉम अपवर्ड और डाउनवर्ड से पूछिए, या पूछ सकते हैं उसकी पोजीशन 13 थी लेफ्ट से और उसकी पोजीशन राइट से पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं उसकी पोजीशन आपकी टॉप से 13 थी तो बॉटम से बताइए। तो सारे केसेस में आपका यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हम सीधी वैल्यू डाल देंगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल के जो आ जाएंगे आपके, टोटल है 53। ओके, इज इक्वल टू लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है, लेफ्ट बोल सकते हैं आप या फिर अपवर्ड से बोल सकते हैं, तो उसकी पोजीशन है 13th प्लस राइट -1। ओके, राइट का मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड्स हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप, 53 इज इक्वल टू 13 में से 1 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 12 प्लस R। तो यहाँ पे जब R निकालोगे आप तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आओगे तो 53 में से आपका 12 चला जाएगा, इसका 41 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसका आंसर है आपका 41। सिमिलरली इसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम, यहाँ पे आपका ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें आपको पूछा गया कि February 1, 2009 को संडे था, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन March 1, 2011। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमारे पास जैसे सबसे पहले हम लीप ईयर चेक करते हैं। जैसे देखना हमने 2009 से 2011 के बीच कोई भी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर वो ईयर होता है आपका जो आपका 4 से डिवाइड होता है। ओके, 4 से डिवाइड होता है, जो नॉर्मल ईयर के केस में लेते हैं। अगर सेंचुरी वाला केस होगा वहाँ पे आपका जो ईयर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2000 दिया गया है, यहाँ पे आपका जो लीप ईयर चेक करना है तो ये 400 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, जैसे 400 से डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर है। वैसे ही अगर मानो 2004 है, इस केस में ये भी आपका लीप ईयर होगा। ओके, वैसे सिमिलरली यहाँ पे इस केस में चेक करेंगे हम, जैसे 2009 चेक किया हमने, इसके बाद 2010 आएगा, 2011 आएगा। ओके, तो यहाँ पे लीप ईयर कोई भी नहीं है, नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हमें यहाँ पे ऑड डेज देखने होते हैं। यहाँ पे जब हम ऑड डेज देखेंगे तो उसके थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने देखा February 1, 2009, यहाँ से पहले हम ईयर के ऑड डेज देखेंगे तो 2009 से 2010, 1 February 2010 पे जाएंगे हम, तो वहाँ पे कितना सिंगल ऑड डे हो जाएगा। ओके, ऑड डे कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पे। फिर 2010 आपका 2010 फरवरी से फिर 2011 फरवरी पे जाएंगे, 2011 फरवरी पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मार्च पूछा गया है, तो 2011 फरवरी पे जाएंगे। फिर से हमारे पास एक ऑड डे आ जाएगा। ओके, 1 फरवरी 2009 से हम पहुँच गए हैं 1 फरवरी 2011 तक। ओके, और हमें जाना है 1 मार्च 2011 तक। अब 1 फरवरी 2011 पे हम पहुँच गए हैं, तो 1 Feb 2011 पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ से हमने 1 मार्च 2011 तक जाना है। तो हमें पता है लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में जब लीप ईयर नहीं होता है तो नॉर्मल फरवरी में आपके कितने डेज होते हैं, इसमें आपके 28 दिन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने हमारे आ जाएंगे, 1 मार्च तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास कितने और 28 दिन आ गए आपके। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 28 और 2 30। तो जब हमने कैलकुलेट करना है कि 1 मार्च 2011 को क्या कौन सा डे होगा, सबसे पहले हम ऑड डेज यहाँ पे निकाल देंगे। आपको पता है एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 आ जाएगा और आपके पास 2 ऑड डेज बच जाएंगे, क्योंकि 7 करके हम 28 तक पहुँच जाएंगे, 2 ऑड डेज बच जाएंगे। तो हमारे को पता है 1 Feb 2009 को आपका क्या था, संडे था। इस दिन आपका संडे था।
तो इसमें 2 दिन, जब 2 ऑड डेज हम ऐड करेंगे तो संडे के बाद क्या आ जाएगा, मंडे, और मंडे के बाद आ जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका रीजनिंग का सेक्शन था। काफ़ी आसान आया हुआ था, एक पज़ल को छोड़ के बाकी, या 1 या 2 क्वेश्चन ले सकते हैं आप, उनको छोड़ के काफ़ी आसान था और डूएबल था, जो आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है इंग्लिश वाला सेक्शन है। अब इंग्लिश पे हम जल्दी से जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग आउट टू नाइट। आपने इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई एम गोइंग आउट टू नाइट का इनडायरेक्ट हो जाएगा लक्ष्मी सेड। तो लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, क्योंकि पास्ट की बात हुई है। नेक्स्ट है आपका, द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। तो इसका आपका नॉर्मल बनाना है आपने, इसका क्या हो जाएगा, द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। ओके, क्या हो जाएगा, द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। नेक्स्ट चले जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, एवरीथिंग इज़ फनी एज लॉन्ग एज इट इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्स। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसको मतलब आपने करेक्ट करना है। तो इसका हो जाएगा एवरीथिंग इज़ फनी एज लॉन्ग एज इट इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्स, ये कि इट इज़ हैपनिंग टू समबडी एल्स, किसी और के साथ जब हो रहा है तब तक ये सारा फ़नी लगता है। ओके, नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम। नेक्स्ट आपका है एवरीवन लाइक्स हर सिंस शी ऑलवेज रिमेन्स इन हाई स्पिरिट्स। हाई स्पिरिट्स का मतलब आपका यहाँ पे आपने ईडियम फ्रेजेस पूछे आपसे। हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है चीयरफुल, की काफ़ी खुश है कोई। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट आपका ईडियम है विद अ हाई हैंड। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। हाई हैंड का मतलब होता है कि काफ़ी ऑप्रेसिवली, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाई हैंड का मतलब होता है कि काफ़ी सख्ती के साथ, ऑप्रेसिवली। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ पे सिमिलर मीनिंग पूछे हुए, सिनोनिम्स पूछे हुए हैं। ये आपका है पायोस, PIOS, पायोस है या पियस बोल सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है रिलीजियस। ओके, काफ़ी धार्मिक सा इंसान है जो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, बाकी आपके सिंपैथेटिक आपको होता है, सिंपैथी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है आपका रेप्लेनिश। रेप्लेनिश का मतलब होता है आपका टू, आप बोल सकते हैं कि रिचार्ज करना किसी भी चीज़ को, या रिन्यू करना, या रिफ़िल करना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे किसी की एनर्जी को आप रिचार्ज करते हैं, ओके, या फिर से उसमें जान डाल दी, इस टाइप का बोल सकते हैं। तो इसका रिचार्ज ऑप्शन होगा, या रीस्टोर भी हो सकता है कि एनर्जी को रीस्टोर करना। दोनों ही इसमें मतलब आपके सही बैठ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इसका रिचार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग होता है मिसोलॉजिस्ट। सी देखिए, यहाँ पे आपके रूट वर्ड काम आते हैं। आपको होता है रूट वर्ड में लॉजी होता है आपका, किसी भी चीज़ की साइंस से रिलेटेड या फिर नॉलेज से रिलेटेड होता है लॉजी। ओके, मिसो होता है आपका, मिजो बोलते हैं जिसको, ये होता है आपका रूट वर्ड हेट का। सिमिलरली फिलो होता है आपका रूट वर्ड आपका लव से रिलेटेड। तो बस इन रूट वर्ड से ही आप सारे सॉल्व कर सकते हो। देखो, जैसे मिसोलॉजिस्ट होता है, आपको यहाँ पूछा कि हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। मिसो रूट वर्ड है आपका हेट के लिए, लॉजी है लर्निंग के लिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन आ गया। वैसे ही अगर यहाँ पे देखो तो फिलोलॉजिस्ट, फिलो अभी मैंने बताया, फिलो रूट वर्ड है लव से, लॉजी आपका नॉलेज से, तो फिलोलॉजिस्ट हो गया कि जिसको प्यार है नॉलेज से या लर्निंग से। वैसे यहाँ पे मिजोगाइनिस्ट, मिजो रूट वर्ड होता है आपका हेट से, गाइनिस्ट आपको पता है वुमेन से होता है, तो मिजोगाइनिस्ट मतलब हु हेट्स वुमेन। वैसे यहाँ पे बिब्लियोफाइल है, बिब्लियो होता है आपका बुक से रिलेटेड, और फाइल होता है लव से, तो लवर ऑफ बुक्स। तो ऐसे ही आप रूट वर्ड से अपनी जो वोकैब है वो काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सॉट बिकॉज माई कज़न एट ऑल ऑफ इट इन पास्ट वीक। तो यहाँ पे आएगा इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट समथिंग। ओके, तो यहाँ पे आएगा इन एडिशन टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। ओके, इसके साथ साथ मतलब ये इस टाइप का आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पे जाएंगे हम। यहाँ पे एक्टिव पैसिव दिया गया है यहाँ पे, समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लोजन इन द मॉल। सो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस आपने करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर, आई वॉज इन्फॉर्म दैट देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द मॉल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
यहाँ पे दिया गया है आपका ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। सो इसका आपका हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। इसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है इट इज़ द टाइम द 3 years old इज़ लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द टाइम द 3 year old इज़ लर्निंग के बदले आ जाएगा मस्ट लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, मतलब उसको अब पता होना चाहिए कि कैसे लिखना और पढ़ना है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इसमें आपने रीअरेंज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्वेश्चन है आपका द HP ऑर्डिनेंस नॉट ओनली, कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा द HP ऑर्डिनेंस नॉट ओनली वायलेट्स गारंटीड फंडामेंटल राइट्स बट इज़ ऑल्सो इन, फिर आ जाएगा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट, सबसे पहले आ जाएगा आपका वायलेट, फिर आ जाएगा कन्फ्लिक्ट विद एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉस। ओके, वायलेट कन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे बैठ जाएगा वायलेट ए, यहाँ पे आपका पहले बी आ जाएगा, बी के बाद आपका ए आ जाएगा और उसके बाद आपका सी आ जाएगा, BAC ऑप्शन में सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट्स टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे डैश क्वान्टिफाइबल डाटा टू डैश देयर लेवल ऑफ डैश। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट्स टू जस्टिफाई, क्या आ जाएगा यहाँ पे जस्टिफाई क्वान्टिफाइबल डाटा, नहीं जस्टिफाई नहीं आएगा यहाँ पे, स्टेट्स टू प्रोड्यूस आएगा सबसे पहले कि टू प्रोड्यूस क्वान्टिफाइबल डाटा, प्रोड्यूस करने के लिए, उसके बाद किस लिए टू जस्टिफाई सेम रहेगा यहाँ पे, सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सबसे पहले टू जस्टिफाई देयर लेवल ऑफ रिजर्वेशन, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे सी आ जाएगा प्रोड्यूस, उसके बाद आपका बी सेम रहेगा, उसके बाद आपका ए हो जाएगा। ओके, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन आस्किंग स्टेट्स टू प्रोड्यूस क्वान्टिफाइबल डाटा टू जस्टिफाई देयर लेवल ऑफ रिजर्वेशन, CBA इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका है 31 में, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं, तो ये बहुत ही आसान था, हरासमेंट HARASSMENT, हरासमेंट आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरास करना मतलब। और नेक्स्ट है आपका कंसेंसस, CONSENSUS ऑप्शन नंबर ए, कंसेंसस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो होता है। तो ये हमारा इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे अगर अगले सेक्शन की, वीडियो भी काफ़ी लंबी जा चुकी है, सो इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, बाकी का जो बाकी के सेक्शंस है वो सारे सेक्शंस हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे हम पार्ट नंबर 2, उसमें सारा डिस्कस कर लेंगे। सो आज की वीडियो यहीं तक है। इसके बाद अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है HP पुलिस का, तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप लोग देना चाहें, अगर आप लोगों के साथ भी टाइम का इशू आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं परीक्षा ऐप की तरफ से, जैसे आप लोगों ने पहले भी काफ़ी बच्चे दे चुके हैं और आपका जो पेपर है काफ़ी हद तक बिल्कुल यहीं से आया हुआ है। तो आप लोग परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे हिमालय 50 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको अराउंड 15 टेस्ट आपके सिर्फ 150 के अराउंड 150 रुपीज़ के अराउंड आपको 15 टेस्ट आपके मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में और आपका जो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है उसको सॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चली है और किस चीज़ पे मुझे इसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।